बात अभी समाचार मिल गया होगा आप सबको। 11:56 पर मंगलायतन में पवन जी का अवसान हो गया अभी। तो आज हाँ, पवन जी अलीगढ़ मंगलायतन के बहुत बड़ा आधार थे। वो पूरे हिंदुस्तान में मोक्षों के लिए एक बहुत बड़े आधार स्तंभ थे, बहुत बड़े आधार स्तंभ। आज योगेश जी के मामले में जो कुछ भी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर पीछे खड़े थे, बिना डर के। माने आज ऐसा एक बहुत बड़ा आधार चले गए, यूँ समझो। बच्चों के लिए अभी भी वो बोल रहे थे निःशुल्क पढ़ाई, हमें योग्य बच्चे चाहिए, हम निःशुल्क पढ़ाएंगे उनको, डीपीएस में भी और संस्था में भी फ्री रखेंगे। उन्हें बड़ी बड़ी योजनाएं थी उनकी। यदि हम कहें तो मुमुक्षु जगत की एक यूनिवर्सिटी थी मंगलायतन। जैन समाज की तो और भी हैं, हाँ, जैन समाज की तो और भी यूनिवर्सिटी हैं। एक मुरादाबाद की, कहाँ की, मुरादाबाद है, और भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जैन, हाँ सोलापुर में है। लेकिन मोक्ष मगर जगत की ऐसी कोई यूनिवर्सिटी थी, मंगलायतन थी फिलहाल। लेकिन ये सब बहुत, समझ लीजिए, शरीर की असमर्थ दशा होने पर भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मेरे पास उनके जीवन का पूरा विवरण है, अभी चाहे तो उसको आज नहीं कल अपन सब सुनेंगे उसको। सारे देश के साधर्मियों के लिए भी काम आएगी वो चीज़। मैंने एक तरह की श्रद्धांजलि सभा कल कर लेंगे अपन, अभी तो अपन अभी तो नहीं। लेकिन 11 दिसंबर 1951 को उनका जन्म हुआ, और आज मैंने 11 दिसंबर आने ही वाला था, मैंने 70 साल कंप्लीट हो जाते उनके, हो गए समझ लीजिए 70 साल। बहुत विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने काम किया है। माने यदि आप उनके पूरा जीवनचर्या सुनेंगे तो एक अद्भुत संघर्षशील साहसी व्यक्ति थे। गुरुदेव श्री के रहने तक तो उन्हें रुचि नहीं लग पाई थी उतनी, पिताजी को तो रुचि लगी थी लेकिन उनको नहीं लगी थी इतनी रुचि। लेकिन गुरुदेव श्री के बाद, मैंने आपने देखा होगा पवन जी को, हम लोग जब मंगलायतन बन गया ना, उसके बाद से हमारे परिचय में आए वो सब पवन जी। उनके पिताजी कैलाश चंद जी साहब, वे जरूर हम सबके परिचय में थे पूरे देश में। पवन जी की एक बहुत अच्छी खासियत, जैसे अभी मैंने बोल दिया कैलाश चंद जी, लेकिन आप कभी पवन जी से उनके बारे में सुनेंगे, अपने पिताजी के बारे में। मैंने एक पुत्र को अपने पिताजी के बारे में कैसे बोलना चाहिए, हर बच्चे ने सीखा होगा मंगलायतन में। जब भी पिताजी का नाम लेते तो मेरे पूज्य पिताश्री, पूज्य पिताश्री, एक बार भी मैंने ऐसा नहीं सुना कि वो पूज्य शब्द न लगाते हो अपने पिताजी के सामने। संस्कार, इतना आदर। उनको ऐसा लग रहा था कि उनका जीवन पहले समाप्त हो जाएगा, तो उन्हें अपने पिताजी की चिंता रहती थी, कैलाश चंद जी की। उन्होंने वसीयत लिखी थी, वसीयत, वो वसीयत पढ़ने लेस जैसी है, बहुत अच्छी वसीयत है। उस वसीयत में और सब बातें तो लिख देता है आदमी, लेकिन जो बातें उन्होंने लिखी वो सबको पढ़ने लायक। उन्होंने अपनी बिल की 4-5 प्रतियां हमेशा जिस गाड़ी में जाते थे, चाहे स्कूटर या ट्रेन, क्या कहलाती, कार, उसमें उसकी एक कॉपी रखी रहती थी। भाई जब एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस वालों को बिल मिल जाए, मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाएं, हाँ हॉस्पिटल नहीं ले जाएं। बेटे के लिए लिखा, एक एक व्यक्ति के लिए लिखा उन्होंने, बेटे के लिए लिखा, बेटे मेरे बाद मेरे पिताजी श्री को, पूज्य पिताश्री को तुम प्रतिदिन इतने मिनट जरूर देना, 30 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट जरूर देना। मैंने लिखा समय। जैसे वे स्वयं रोज सुबह उठकर उनके पीठ पर हाथ फेरते थे, सीने पर हाथ फेरते थे, पीठ पर हाथ फेरते थे, उनसे बातचीत करते थे, क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं पड़ता था आखिरी में कैलाश चंद जी को। लेकिन वे बिल्कुल आंखों से भी कम दिखने लगा था, दिखता भी नहीं था कम, और सुनना ही नहीं, एक्सपायर हो गए, हाँ।
लेकिन वे प्रतिदिन उनके पास बैठते थे सुबह सुबह। मैंने कभी उनको ऐसे नहीं छोड़ा, अपने हाथों से भोजन कराना पड़े। पूरे हिंदुस्तान से चाहे कोई पहुंचा हो मंगलायतन, लेकिन अपने घर पे उन्हें भोजन कराने जरूर ले जाए, कोई पहुंचे, चाहे वो विद्वान हो, श्रेष्ठी वर्ग हो या मुमुक्षु हो, कोई हो, यदि उन्हें मिल गए भैया घर चलो। और सबसे अच्छी बात ये थी कि नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ते थे भोजन कराना, स्वयं खड़े रहते थे, स्वयं नजर रखते थे, देखो भाई लाओ लाओ, ऐसा मतलब बैठ, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वे खुद वहां खड़े बैठे ना रहे हों। मेरा भोजन बहुत शुद्ध अलग बनता है, तो वे पूरा पूछते थे इन बच्चों से, तुम बताओ क्या करना है, भोजन तो होना है, कैसे होना है ये बताओ। तो उन्होंने कहा कि नौकर नहीं के बना नहीं लेते, नौकर का बना। अच्छा, तो मेरी पत्नी बनाई। सचिन जी की वाइफ को बुलाया कि पंडित जी का भोजन होना है। खनिया दाना से अपने अशोक जी की मिसेज है, उन्हें बुलाया, भोजन कैसे होगा तुम जानो, हमें नहीं मालूम, भोजन होना है। उन्हें 3-3 जने मिलकर के पूरी शुद्धता सावधानी, गाय का घी, अटपेरा घी, गाय का दूध, गाय का घी, मैंने हर चीज़। मैं अपना भोजन खुद बनाता था, तो बोले तुम क्या बनाते हो, मैंने खिचड़ी बनाता हूँ। तो बोले मुझे खाना तुम्हारे हाथ की खिचड़ी। मंदिर से आ गए भैया, उसी दिन मेरी खिचड़ी जल गई। मैंने सोचा थोड़ा गर्म हो जाएगी, तो मध्य आंच पर रख दी और जल गई। और अब आ गए हो तो मैंने मना, अब कैसे मना करें, ये नहीं समझा कैसे मना करें कि आप जली हुई है। नहीं नहीं, जैसे भी आप दो। और बड़ी टेस्ट लेके खाई उन्होंने, मतलब जली हुई खिचड़ी भी उन्होंने बड़े टेस्ट से लेके खाई, और हमें से याद करते थे बहुत बढ़िया, गजब। मैं यदि बच्चों को भी संबोधन करता था ना, वहाँ बच्चों को पर्सनल क्लास लेता था बच्चों की, तो भी आकर के खड़े हो जाते, बोले गार्ड साइकिल में चलो, व्हील चेयर पे आ जाते थे, सुनते थे क्या बात कह रहे हो आप। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक अद्भुत व्यक्तित्व खोया समाज ने। मैंने युगों में कभी ऐसे कोई व्यक्ति अपने मिलते हैं जो सारे समाज की चिंता करती। खान पान भी उनका घर में शुद्ध ही था, बाजार होटल का नहीं खाते, पानी छन्ना। जैसे उन्हें हमने बताया कि आपके घर में ये कम हो रहा है, फौरन नौकर को बुला, समझो पंडित जी क्या कह रहे हैं, समझो सब्जी कैसे छोकी जानी चाहिए, समझो। देखो दूध, अटपेरा दूध में से घी कैसे निकालते हैं, समझो समझो। माने कभी उन्हें कोई कह दे कि आपके यहाँ घी ठीक नहीं निकल रहा, तो ऐसा नहीं विलम्ब, अब हाँ तुम लोग तो करते रहो, नौकर को बुलाएंगे, पूरी प्रोसेस समझाएंगे उसे, आपको घी ऐसे निकालना है, दूध ऐसे गर्म करना है। कोई प्रॉब्लम भी होती थी पूछते थे, इस संबंधी क्या सुधार कर सकते हैं हम मंदिर में, इधर उधर जो भी। मैंने आप देख सकते हो पूरे हिंदुस्तान में जो सुधार मंगलायतन में हुआ है, वो सुधार हमें अन्यथा देखने को नहीं मिल पाता। जैसे वहाँ महिलाओं को सिर ढांकना कंपलसरी, ये बात कोई नहीं कहता, लेकिन वहाँ कंपलसरी है। इतनी सारी चुन्नियाँ रखवा दी उन्होंने, बिना चुन्नी ओढ़े कोई नहीं जाएगा मंदिर में। बेल्ट उन्होंने मंत्री तक के उतरवा दिए, जो आते हैं डायरेक्ट क्या कलेक्टर या कोई भी IAS IP, कोई भी मंत्री भी, तो उनको भी उतरवा के। और जूते चप्पल अलाउ नहीं, मई जून की गर्मी में भी आओ तो आप वहाँ ये चप्पल रखी, उन्होंने सैकड़ों चप्पल रखवा दी कपड़े की। परिसर में यदि आपको घूमना है तो जूते चप्पल पहन कर नहीं, जूते का वो बेल्ट नहीं, आप ये ले लीजिए। मैंने बहुत सुधार लिखे हुए हैं वहाँ पर, आप चड्डा पहन के नहीं जा सकते वहाँ। मैंने आप कल्पना नहीं कर सकते, ऊपर कैलाश पर्वत पर अक्सर खाली रहता है, ये अक्सर खाली रहता है, तो लड़के लड़कियां वहाँ आकर के बैठ जाते हैं, स्कूल कॉलेज के आसपास के। तो स्पेशल केवल इतनी बात के लिए कोई वहाँ बैठे नहीं, वहाँ वॉचमैन लगाया हुआ है हमेशा। वॉचमैन, अब सोचो एक वॉचमैन को कम से कम 10-15-20 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। ऊपर वो भी लगवा रखे हैं CCTV, कोई बैठना नहीं चाहिए ना, अब असली हरकत नहीं होनी चाहिए ऊपर। आसपास जो पार्क वगैरह हैं वहाँ भी माने निगरानी, ऐसी बहुत सारी चीज़।